बेसिक एप्लीकेशंस होती हैं। लास्ट वीडियो में हमने पेंट को सीखा था। अब इस वीडियो में हम नोटपैड को सीखेंगे। तो नोटपैड को निकालने के लिए सिंपली आपको स्टार्ट में जाना है एंड यहाँ पे आपको ये ऑप्शन मिलेगा। सिंपली यहाँ से आपको स्क्रॉल डाउन करना है और डब्लू वाले ऑप्शन पे आना है। ठीक है, ये डब्लू में आप देख सकते हैं यहाँ पे एक ऑप्शन होता है विंडोज़ एसेसरीज़ का। अब इसके अंदर आपकी जितनी भी एप्लीकेशन हैं जो कि प्री इंस्टॉल्ड मिलती हैं माइक्रोसॉफ्ट की तरफ से, उसमें पेंट भी है, नोटपैड है और वर्डपैड है, विंडोज़ मीडिया प्लेयर, ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशन हैं, स्निपिंग टूल्स। बट उनमें से जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है पेंट के बाद वो है नोटपैड, और इसको इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ से आप नोटपैड निकाल सकते हैं। अब लास्ट वीडियो में मैंने बताया था अगर यहाँ से आप डायरेक्टली ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो पेंट नहीं हो रहा था, बट ये चीज़ हो जा रही है। देखो यहाँ पे लिंक बन जा रही है, तो नोटपैड डायरेक्टली यहाँ पे आ गया। तो ये पहला तरीका था नोटपैड को निकालने के लिए और डेस्कटॉप में उसको पिन करने के लिए। सेकंड तरीका, आप यहाँ पे सिंपली सर्च कर सकते हैं नोटपैड और यहाँ पे नोटपैड आ जाएगा। इसके अलावा एक और तरीका है जहाँ से आप नोटपैड की एप्लीकेशन को ओपन कर सकते हैं। राइट क्लिक करना है, न्यू में आना, यहाँ पे आपको टेक्स्ट डॉक्यूमेंट का ऑप्शन मिलेगा। सिंपली इससे आप एक न्यू फाइल क्रिएट कर सकते हैं और इसको ओपन करके इसको एडिट कर सकते हैं, इसमें वर्क कर सकते हैं। तो इसको भी मैं डिलीट कर देता हूँ और रिसाइकल बिन से भी आपको डिलीट कर देना कम्प्लीटली डिलीट करने के लिए। इसको हम परमानेंटली डिलीट करना भी बोल सकते हैं। अब यहाँ पे ये नोटपैड की एप्लीकेशन है, सिंपली मैं इस पर डबल क्लिक करता हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटपैड की एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। अब यहाँ से ये चीज़ मिनिमाइज़ हो जाएगी, यहाँ पे क्लिक करूँगा वापस आ जाएगी, यहाँ से बड़ी स्क्रीन हो जाएगी, यहाँ से छोटा स्क्रीन हो जाएगा। यहाँ से इसको हम क्लोज़ कर सकते हैं और यहाँ से फिर से मैं मैक्सिमाइज़ कर देता हूँ। अब सबसे पहले ये चीज़ आप देख पा रहे हैं अनटाइटल्ड नोटपैड है ना, तो इस तरह से बाय डिफ़ॉल्ट आता है हमारे टाइटल बार में। इसको हम टाइटल बार बोलते हैं। ये हमारा मेन्यू बार है जहाँ पे फाइल, एडिट, फॉर्मेट, व्यू और हेल्प का ऑप्शन है। और ये हमारा स्टेटस बार है, नीचे आप देख पा रहे हैं। तो नोटपैड एक बहुत ही सिंपल सी एप्लीकेशन है जहाँ पे बहुत ही मिनिमल से फंक्शंस होते हैं। सिंपली अगर आपको बहुत कम टाइम में कोई भी नोट्स बनानी है तो आप नोटपैड का यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप वायरस बनाना चाहते हैं, कोडिंग करना चाहते हैं, HTML, CSS, जावा किसी भी लैंग्वेज में, तो वहाँ पे नोटपैड यूज़ होता है। इसका एक और वर्जन आता है नोटपैड प्लस प्लस। अगर आप कोडिंग वगैरह करना चाहते हैं तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, बट उसके लिए पहले आपको नोटपैड का आइडिया होना चाहिए। तो आप नोटपैड प्लस प्लस ईजिली चला सकते हैं। एप्लीकेशन दोनों लगभग सेम ही हैं। अब यहाँ पे हम आते हैं, यहाँ पे फाइल का ऑप्शन पहला ऑप्शन है। तो फाइल में आपको न्यू मतलब Ctrl+N से आप ओपन कर सकते हैं न्यू पेज को। तो न्यू का ऑप्शन मिल जाता है, न्यू विंडो। अगर आप न्यू विंडो करेंगे तो आपको एक और नोटपैड मिल जाएगा अगर आपको दो नोट्स एक साथ बनाने हो तो। ठीक है, आप फाइल पे जाएंगे, तीसरा ऑप्शन है ओपन का। अगर कोई भी आप प्रोजेक्ट या कोई भी आपकी जो फाइल ऑलरेडी आपने सेव कर रखी है, जैसे अगर मैं जाता हूँ ओपन पे क्लिक करता हूँ और मैं डेस्कटॉप पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ऑलरेडी एक नोटपैड की फाइल है बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसको मैं ओपन करता हूँ। देखिए आप ये वाली फाइल ओपन हो चुकी है। अब अगर मैं Ctrl+N प्रेस करता हूँ तो न्यू ओपन हो जाएगी, ये न्यू फाइल आ गई फिर से। ठीक है, या फिर आप यहाँ से भी न्यू करके ओपन कर सकते हैं। सेव से आप सिंपली सेव कर सकते हैं, Ctrl+S का भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब सेव एज क्या है, जैसे हमारी कोई भी फाइल है, यहाँ पे हम कोई भी अगर टेक्स्ट लिखते हैं ना, तो अगर उसको आपको सेव करना हो, जैसे मैं Ctrl+Z करता हूँ तो वापस Ctrl+Z से नहीं आएगा बिकॉज ये डिफरेंट फाइल है। तो मैं फिर से जाता हूँ फाइल पे और यहाँ से ओपन पे जाता हूँ एंड इसको मैं डोंट सेव पे क्लिक करता हूँ और ये वाली जो फाइल है इसको मैं ओपन कर लूँगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट हमारे पास बहुत सारा है। अब मैं चाहता हूँ ये डेस्कटॉप में तो सेव है, इसके अलावा मैं इसकी एक और कॉपी बनाना चाहता हूँ डाउनलोड्स फोल्डर में। तो यहाँ पे मैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स इस नेम से सेव कर लूँगा। अब अगर मैं यहाँ से जाता हूँ दिस PC में, तो आप देख सकते हैं डाउनलोड्स वाले फोल्डर के अंदर बेसिक कंप्यूटर कोर्स की ये टेक्स्ट फाइल जो है, टेक्स्ट डॉक्यूमेंट, वो आ चुका है। साथ में डेस्कटॉप पे भी अवेलेबल है, तो इसलिए आप सेव एज वाला फीचर का यूज़ करते हैं। वापस हम आते हैं फाइल पे और यहाँ पे पेज सेटिंग का ऑप्शन मिल रहा है, ये आप देख सकते हैं पेज सेटअप का ऑप्शन है। और पेज सेटअप पे अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे A4 साइज़ बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। इसके अलावा आप लेटर और यहाँ पे लीगल मतलब अगर कोई गवर्नमेंट वर्क है, इसके अलावा A5 साइज़ है, A3 साइज़ है, तो अलग अलग साइज़ के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा जो हमारा प्रिंटिंग पेपर की साइज़ होती है
A4 वही आप रहने दें, अगर नहीं है तो आप A4 कर सकते हैं यहाँ से, राइट। यहाँ से आपको मार्जिन वगैरह को, जैसे अगर आपको लैंडस्केप रखना है, ये पोर्टेबल है तो आप लैंडस्केप कर सकते हैं, पेज आपका चौड़ा हो जाएगा। उसके लिए आप जब प्रिंट आउट निकालेंगे तो आपका पेज भी वहाँ से आड़ा करना पड़ेगा आपको, ठीक है। और पोर्ट्रेट भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से गाइस आप पेज सेटअप कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ ऑप्शन है नहीं यहाँ पे। यहाँ से आप मार्जिन्स वगैरह मैनेज कर सकते हैं, कितना आपको रखना है लेफ्ट साइड में, कितना टॉप में रखना है, कितना बॉटम में रखना है, कितना राइट में रखना है, मतलब मार्जिन ही है। जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ना, तो अगर आपका लेफ्ट साइड से 25 है, ऊपर से 20 है, तो उतने दूर से टेक्स्ट लिखाएगा, बिल्कुल चिपक के नहीं लिखाएगा। जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊँ तो यहाँ पे भी मार्जिन जो है ना बहुत कम है, तो वो चीज़ आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। और इसके अलावा एडिट वाले फीचर पे आएंगे हम, तो पहले फाइल में हम देख लेते हैं और क्या रह गया है। तो प्रिंट का ऑप्शन है, अगर प्रिंट पे क्लिक करते हैं डायरेक्टली आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं। एंड अगर फाइल पे आप आएंगे, यहाँ से आप एग्जिट कर सकते हैं, आपका नोटपैड बंद हो जाएगा। मैं वापस यहाँ से ओपन कर लेता हूँ इस फाइल को। अब इसको मैं वापस मैक्सिमाइज करता हूँ। एडिट वाले ऑप्शन पे आते हैं, तो यहाँ पे आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है अंडू। अंडू के लिए आप यूज़ करेंगे Ctrl Z का। अंडू मतलब क्या है, जैसे कोई भी एक्शन आप करते हैं, जैसे यहाँ पे मैं ये सारी चीज़ों को डिलीट की दबा के डिलीट कर देता हूँ। अब मैंने सोचा यार मैंने गलती कर दी, मेरे को वापस से वाला डॉक्यूमेंट चाहिए, तो मैं Ctrl Z प्रेस करूँगा, या फिर मैं क्या कर सकता हूँ, एडिट में जाऊँगा और यहाँ पे अंडू वाला जो बटन है इसको दबा दूँगा, तो ये वापस आ जाएगा। ये काफ़ी अमेजिंग है और बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। अब इसके अलावा रीडू का भी ऑप्शन होता है, यहाँ पे ऐसे लिखा नहीं है। रीडू मतलब ये होता है, जैसे अगर मैं Ctrl R प्रेस करता हूँ तो इसमें तो वर्क नहीं कर रही चीज़, ऑप्शन ही नहीं है नोटपैड। लेकिन अगर आप आगे बढ़ेंगे तो वर्डपैड या फिर आपको MS वर्ड में ये सारे ऑप्शन मिलना स्टार्ट हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है। तो यहाँ पे सिर्फ अंडू का ऑप्शन है, कट का ऑप्शन है। कट मतलब जैसे ये वीडियो एडिटिंग, इसको मैं कट करना चाहता हूँ, कट कॉपी, तो Ctrl X दबाऊंगा, ये कट हो जाएगा। और अगर इसको मैं नीचे 10 नंबर पे लाऊंगा, ठीक है, तो मैं यहाँ पे चाहूँ तो इसको Ctrl V दबा के पेस्ट कर सकता हूँ। आप चाहें तो यहाँ पे एडिट में भी ऑप्शन मिलता है पेस्ट का, देखो ये पेस्ट होता जाएगा, ये क्लिपबोर्ड में कॉपी हो गया है, ये चीज़ यहाँ से हो जाती है, ठीक है। अगला ऑप्शन कॉपी का मिलता है, कॉपी पेस्ट करना आप सीख सकते हैं। जैसे वीडियो एडिटिंग अगर आप कॉपी करते हैं, ठीक है ना, Ctrl C दबा के, अब मैं एंटर प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, तो वीडियो एडिटिंग जो है यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं को सिलेक्ट करूँगा, पहले किसी भी चीज़ को कॉपी या कट करने के लिए आपको सिलेक्ट करना ज़रूरी है, Ctrl X दबाऊंगा, तो यहाँ से कट होकर डिफरेंट जगह पे पेस्ट होगा। सो ये डिफरेंस होता है कट कॉपी में और कॉपी पेस्ट में, राइट। अगला ऑप्शन डिलीट का है, तो सिंपली आपके कीबोर्ड में डिलीट का बटन मिल जाएगा, वहाँ से भी आप डिलीट कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए आप Ctrl V कर सकते हैं, कॉपी को अगर आपको पेस्ट करना तो Ctrl V का यूज़ आप करेंगे। सर्च विद विंग, कोई भी चीज़ अगर आपको सर्च करना है तो जैसे गूगल का सर्च इंजन होता है, वैसे विंग एक सर्च इंजन माइक्रोसॉफ्ट का, उसमें आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। फाइंड का ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। फाइंड मतलब अगर इस टेक्स्ट में आपको कुछ भी फाइंड करना है, जिससे आपको कुछ बहुत सारा टेक्स्ट है आपके पास, यहाँ तो बहुत कम है, अगर आपको वो चीज़ फाइंड करना हो, है ना, जैसे अगर मेरे को वर्ड फाइंड करना हो, वर्ड यहाँ पे कहाँ लिखा है, तो फाइंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा तो कैन नॉट फाइंड बता रहा है, क्योंकि W जो है ना इसका छोटा, अगर मैं इसको बड़ा कर दूं और फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूं तो कैन नॉट फाइंड बता रहा है अभी भी। अब इसके डायरेक्शन को हम मैच केस पे क्लिक करते हैं, अब फाइंड नेक्स्ट करते हैं, अभी भी नहीं बता रहा है। अब करते हैं डाउन, फाइंड कर रहा है, ठीक है। तो अब मैं ये फाइंड कर लिया। डाउन मतलब क्या, जहाँ हमारा कर्सर था, हमारा कर्सर कहाँ था, अगर मैं हमारा कर्सर यहाँ कर देता हूँ, अब मैं डाउन भी करूँगा ना तो ये फाइंड कर लेगा, ये आप देख पा रहे हैं, ठीक है। अब फाइंड नेक्स्ट पे क्लिक करूँगा तो एक और फाइंड कर लिया इसने। तो ये चीज़ होती है, यहाँ से आप फाइंड का यूज़ कर सकते हैं। एडिट पे जाते हैं, अगला ऑप्शन क्या है, फाइंड प्रीवियस का है, मतलब प्रीवियसली मैंने क्या फाइंड किया वहाँ पे आपका सिलेक्शन आ जाएगा बाय डिफ़ॉल्ट। अब रिप्लेस का ऑप्शन क्या है, मैं चाहता हूँ जहाँ जहाँ वर्ड लिखा है ना वहाँ वहाँ टेक्स्ट लिखा जाए, तो मैं टेक्स्ट लिख दूंगा। और रिप्लेस ऑल पे क्लिक करूंगा तो जहाँ जहाँ वर्ड था, देखिए यहाँ पे वर्ड पैड था, यहाँ पे टेक्स्ट पैड हो गया, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था, माइक्रोसॉफ्ट टेक्स्ट हो गया। तो ये चीज़ आप कर सकते हैं एक साथ। अगर आपके पास बहुत सारा टेक्स्ट है, सब में आपको ये चीज़ अप्लाई करनी है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। अब रिप्लेस का ऑप्शन मैंने बता दिया है। गो टू का ऑप्शन है, अगर आप कहीं पे जाना चाहें तो ये तो अभी ब्लर है, ऑप्शन ही नहीं दे रहा है, ठीक है।
सेलेक्ट ऑल से आप ऑल सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप कंट्रोल ए का यूज़ कर सकते हैं। कंट्रोल ए इसकी शॉर्टकट की है अगर आपको ऑल सेलेक्ट करना है सारा डॉक्यूमेंट। टाइम और डेट का ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है ऐड करने का, जिससे अगर आपको करंट टाइम और डेट ऐड करना है जो मैंने किया तो आप यहाँ से कर सकते हैं। अब फॉर्मेट का ऑप्शन आता है। अभी ऑप्शन समझाने के लिए पहले तो मैं MS वर्ड ऑप्शन जो है ना ये ओपन कर लूँगा, और MS वर्ड में ब्लैंक टेक्स्ट जो है वो ले लेता हूँ। यहाँ पे मैं इक्वल लूँगा RAND, एक कमांड होती है, ठीक है। ये कमांड मैं यहाँ पे डालूँगा और यहाँ से ब्रैकेट ऐसे लगा के मैं एंटर प्रेस कर दूंगा। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारा मेरे को टेक्स्ट मिल गया। ये एक डमी टेक्स्ट है जो कि मैं यूज़ कर सकता हूँ आप लोगों को गाइड करने के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल A करता हूँ, कंट्रोल V करता हूँ तो पूरा पेस्ट हो गया। लेकिन यहाँ पे आप देख पा रहे हैं अगर मैं इसको नॉर्मली ऐसे कर दूँ तो सारा वर्ड हम पढ़ पा रहे हैं, लेकिन हो सकता है आपकी इसमें ये ऑप्शन ना हो। तो अगर फॉर्मेट में जाएंगे और वर्ड वर्ब को डिसेबल कर देंगे तो अगर हो सकता है अगर आप फर्स्ट टाइम ओपन कर रहे हैं तो आपके इसमें ऐसा कुछ आ रहा हो। तो अगर आपको एक ही स्क्रीन पर पढ़ना हो तो आप फॉर्मेट में जाएंगे, वर्ड वर्ब को इनेबल कर देंगे, ठीक है। तो आप एक साथ इसको पढ़ सकते हैं। इसके अलावा गाइस सबसे इंपॉर्टेंट ऑप्शन आपको मिलेगा फ़ॉन्ट का। तो फ़ॉन्ट क्या होती है? फ़ॉन्ट मतलब लैंग्वेज नहीं होता, ठीक है, इस चीज़ को आप क्लियर कर लो। फ़ॉन्ट का मतलब होता है टेक्स्ट की स्टाइल। ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही है, बस हम टेक्स्ट की स्टाइल को चेंज कर सकते हैं फ़ॉन्ट को डिफरेंट करके। यहाँ पे बहुत सारी फ़ॉन्ट, जैसे मैंने ये वाली फ़ॉन्ट कर दी, अब मैं ओके कर देता हूँ, देखिए सारा कुछ चेंज दिखने लगा, स्टाइल चेंज हुई है तो ये इंग्लिश लैंग्वेज में ही। फिर से हम फ़ॉन्ट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाएंगे, फ़ॉन्ट पे जाएंगे। अब मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा बोल्ड करना। बोल्ड होता है ना, ऑब्लाइज, यहाँ पे ये सारे ऑप्शन है ना। बोल्ड का ऑप्शन है यहाँ पे, इटालिक वगैरह का, अंडरलाइन का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। बोल्ड में ऐसा दिखेगा, इटालिक का ही ऑप्शन है बट ये दूसरी चीज़ लिखी हुई है, ठीक है यहाँ पे। तो इसको अगर मैं ओके करता हूँ तो इसका स्टाइल देखिए ऐसा हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ बोल्ड करना चाहता हूँ तो मैं फ़ॉन्ट पे जाऊँगा और यहाँ से मैं बोल्ड कर दूँगा, ये हो जाएगा बोल्ड। अब मैं फिर से फॉर्मेट पे जाता हूँ, फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, मैं चाहता हूँ टेक्स्ट की साइज थोड़ी सी और इंक्रीज़ करना, बढ़ाना, तो मैं 16 चूज़ कर लेता हूँ। अब आप देखिए ये टेक्स्ट की साइज बढ़ गई है। मैं फिर से फॉर्मेट में जाता हूँ, फ़ॉन्ट पे जाता हूँ, और भी ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। स्क्रिप्ट का ऑप्शन है, वेस्टर्न एक ही ऑप्शन है यहाँ पे, ठीक है। और ऑप्शंस तो यहाँ पे मिल नहीं रहे, तो ये सारे ऑप्शंस होते हैं। अगर आपको और फ़ॉन्ट चाहिए तो शो मोर फ़ॉन्ट्स पे आप क्लिक कर सकते हैं और आपका ये ऑप्शन इनेबल हो जाएगा। इसमें आपको पूरा सेंटेंस मिल जाएगा, आपको एक आइडिया लग जाएगा कौन सी फ़ॉन्ट कैसी दिखती है। ये वाली फ़ॉन्ट मुझे अच्छी लग रही है तो इसको मैं यहाँ से सेलेक्ट कर सकता हूँ। शो मोर फ़ॉन्ट का ऑप्शन था ना, ये ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है तो इसका नेम जो है वो आप रख सकते हैं क्या है। मैं बैक करता हूँ वापस से, और इसका नेम हमें देख के फाइंड करना होगा। जैसे अपराजिता है ये, है ना, 4 फॉन्ट्स हैं यहाँ पे। अब इसका नेम लिखा हुआ है, मैंने शायद ये वाली सिलेक्ट की थी ना, बेल एम्प्टी, इसका ये नेम लिखा हुआ है। तो इस फॉन्ट को मुझे सिलेक्ट करना होगा अंदर, यहाँ पे मैं सर्च भी कर सकता हूँ। हाँ, बेल एम्प्टी, ये आगे देखो, इसको मैं क्लिक करता हूँ, अप्लाई कर दूंगा यहाँ से। ये आप देख सकते हैं ये फॉन्ट हो चुकी है। तो ये फॉर्मेट का ऑप्शन अपना कवर हो गया। ये व्यू का ऑप्शन है। अब व्यू क्या है, देखो स्टेटस बार, इसको हम स्टेटस बार बोलते हैं। ये नीचे दिख रहा है, यहाँ पे आपको कितना जूम है, यहाँ से आप जूम का ऑप्शन देखिए 100% है। अगर आप जूम इंक्रीज़ करेंगे, यहाँ पे व्यू में जाएंगे, जूम पे जाएंगे और जूम इन करते हैं, ठीक है, 110% हो गया। व्यू में जाता हूँ, फिर से मैं करूँगा यहाँ से जूम इन, अब देखो 120% हो गया। तो व्यू में आपको ये दिखाता है। अगर आप स्टेटस बार को यहाँ से डिसेबल कर देंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपका स्टेटस क्या, कितना जूम है कितना नहीं। इस वजह से आपको इनेबल रखना चाहिए। यहाँ से आप यहाँ से जूम आउट कर सकते हैं, ठीक है। ये जूम आउट का है। अब आपको पता नहीं है कि देखो जूम आउट किया तो 110% हुआ, लेकिन आपको पता नहीं कि बाय डिफ़ॉल्ट कितना जूम होता है। तो आपको व्यू पे जाना है और यहाँ पे जूम पे जाना है, और गाइज यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा रिस्टोर डिफ़ॉल्ट जूम। Ctrl+0 का भी आप यूज़ कर सकते हैं। जूम इन करने के लिए Ctrl+ का, और जूम आउट करने के लिए Ctrl- का आप यूज़ करेंगे। हेल्प में व्यू हेल्प का ऑप्शन है, सेंड फीडबैक का ऑप्शन है, अबाउट नोटपैड का ऑप्शन है। ये बस ऑप्शंस थे सारे। अगर आपका क्रैक वर्जन है तो हेल्प तो आप भूल जाइए। अगर आपका ओरिजिनल विंडो है तो फिर ये सेंस बनता है, ठीक है। तो गाइज़ ये था आपका नोटपैड, बिल्कुल सिंपल सी छोटी सी एप्लीकेशन है। अब मैं आपको सेव करना सिखाता हूँ। जिससे आपको फाइल में जाना है, सिंपली आपको सेव कर देना है।
और सेव पे क्लिक करेंगे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट सेव हो जाएगा डॉक्यूमेंट फोल्डर पे। अगर आप सेव एज पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिलता है, जैसे मैं डॉक्यूमेंट पे जाता हूँ, यहाँ पे मैं सेव करना चाहता हूँ, ठीक है, और इसका मैं नेम बेसिक कंप्यूटर कोर्स ही रखता हूँ। सो गाइज यहाँ पे ये सेव हो जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं सेव एज पे जाता हूँ और मैं चाहता हूँ इसको TXT पे सेव नहीं करना चाहता, मैं डिफरेंट फॉर्मेट पे सेव करना चाहता हूँ, तो ऑल फाइल पे जाऊँगा और इसके बाद मैं डॉट लगा दूँगा, .cmd, तो ये कमांड फॉर्मेट में सेव हो जाएगा। .bat करता हूँ मैं तो वायरस बन जाएगा, है ना। .html करता हूँ तो HTML फाइल बन जाएगी, वेब फाइल बन जाएगी। तो इस तरह से आप डिफरेंट जो है ना एक्सटेंशन के साथ सेव कर सकते हैं। तो नोटपैड में बहुत सारी एक्सटेंशन आप यूज़ कर सकते हैं। अब इसको मैं क्लोज़ करता हूँ। अब जैसे मैंने CMD फॉर्मेट में सेव किया था, यहाँ पे दिस PC में जाते हैं और डॉक्यूमेंट में मैं जाता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं बेसिक कंप्यूटर कोर्स, इसको मैंने CMD फॉर्मेट में सेव किया था। अगर इसमें क्लिक करता हूँ, ओपन करता हूँ, ठीक है, तो इसके अंदर हमने कमांड जो है वो सही डाली नहीं, इसलिए ब्लैंक आ रहा है। बट बहुत सारी चीज़ें होती है जहाँ पे एक्चुअल में वर्क करता है CMD फॉर्मेट में, ठीक है। टेक्स्ट किया उसके हिसाब से आपकी फ़ाइल वर्क करेगी, या फिर आप जिस भी फॉर्मेट में करना चाहें। अगर आप कोडिंग करेंगे, है ना, HTML में, तो आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, राइट क्लिक करना पड़ेगा, सिंपली रीनेम पे जाना पड़ेगा, और इसके बाद रीनेम से वैसे सही काम नहीं हो पाएगा, आपको ओपन ही करना पड़ेगा नोटपैड में, एंड देन उसके बाद आपको सेव एज में जाना है, ऑल फाइल्स करना है, और डॉट वहाँ पे HTML करके सेव करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, ये थे नोटपैड के ऑप्शंस। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी एप्लीकेशन है और आपको बहुत सारे नोट्स बनाने के लिए बहुत बार काम आने वाली है, तो बहुत ही यूज़फुल एप्लीकेशन और आपने सीख लिया होगा। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो, अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, गुड बाय।